नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के असामयिक मृत्यु पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। आज हम लोग उनके कृत्यों को याद करके उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान एक था, उस संयुक्त पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। मनमोहन सिंह जी 26 दिसंबर में को उनकी मृत्यु हुई। 92 वर्ष की अवस्था थी। इलाज के दौरान एम्स अस्पताल में उनको अंतिम सांस ली और वो अनंत यात्रा पर चले गए। उनकी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और आप जानते हैं कि भारतीय समाज में और लोकतंत्र में व्यक्ति कोई कितना हो महान हो, वह आलोचना से परे नहीं हो सकता है। तो जब व्यक्ति जीवित रहता है, सशरीर रहता है, तो उसके कृत्यों की आलोचना और समालोचना होती रहती है। लेकिन जब वही व्यक्ति हम लोगों के बीच से चला जाता है, तो उसके कृत्यों को याद करके उसके योगदान को हम लोग याद करते हैं कि इस देश में, इस राष्ट्र के निर्माण में उनका क्या योगदान था। तो आज मनमोहन सिंह जी को हम लोग याद करेंगे। उनका जो कैरियर था, डॉक्टर सिंह अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वे पंजाब विश्वविद्यालय में और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्यापक रहे। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 90 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव के रूप में भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। इसके बाद वे वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। भारत जब वो वित्त मंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में हुए, उसके पहले चंद्रशेखर जी की सरकार थी और भारत के रुपयों की साख इतनी गिरी हुई थी कि उस साख को रोकने के लिए, कायम करने के लिए भारत की सरकार ने अपनी देश का सोना ब्रिटेन को गिरवी रखा हुआ था, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बच सके, मुझे डॉलर मिल सके, ताकि हम लोगों को भूख से और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद मिल सके। इसी बीच नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में बनती है और नरसिम्हा राव निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उनको याद किया जाएगा। उन्होंने एक दूरदृष्टि का फैसला लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया और यह वित्त मंत्री की नियुक्ति भारत के लिए आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिम्हा राव जी का चयन वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का बहुत ही दूरदर्शी फैसला था। और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भारत में इतिहास में जब भारत का 1991 से 96 तक डॉक्टर सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है। आज भारत अगर दुनिया के पैमाने पर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर पहुंचा है, तो उसमें डॉक्टर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आज भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह की आवश्यकता थी। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार में के साथ प्रतिस्पर्धी बना दिया। डॉक्टर सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की बात हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करते हुए बीमार एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को अलग अलग नीतियां विकसित की। मनमोहन सिंह की आर्थिक उदारीकरण की नीति ने भारत को आज जापान एवं ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना चुकी, जिसमें मनमोहन सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर भारत
विकसित देश की सूची में भविष्य में आगे बढ़ता है तो डॉक्टर सिंह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने इस देश को क्या दिया, उनके योगदान को आज हम लोग याद करेंगे। प्रधानमंत्री 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 वर्ष तक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार गठबंधन का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दी, जिनमें कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना 2005 में मनमोहन सिंह ने ले आया। आप जानते हैं कि देश में भूखमरी और बेरोजगारी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, तो उस समय लोगों को, मजदूरों को रोजगार तक नहीं मिलता था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ने, इसमें यह व्यवस्था की गई कि साल में कम से कम गांव सभा के प्रत्येक मजदूर को 100 दिन का काम जरूर दिया जाएगा। इस 100 दिन का काम मिलने के कारण जो है उनके घर का खर्च चलने लगा और बाजार में भी उनको मजदूरी मिलने लगी और उन मजदूरों का भूखमरी से जो है निजात मिल गया और उनको भी ससम्मान जीने का एक मौका मिला। अब दूसरी योजना उनकी थी सूचना का अधिकार। पारदर्शी शासन व्यवस्था और आपके द्वारा या आपके खिलाफ कोई भी गलत कार्य किसी अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या किसी विभाग में होता है तो सूचना का अधिकार एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था कि इससे आप अपने बारे में या किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते थे और अगर वह सूचना गलत होती थी या सूचना सही होती थी तो उसके साथ आप उस तरह का कदम उठा सकते थे जिससे आपको पारदर्शी व्यवस्था चलाने में, मिलने में यह महत्वपूर्ण भूमिका सूचना का अधिकार कानून जो है जनता को दिया गया। दूसरी एक योजना थी खाद्य सुरक्षा योजना। इसमें भी भारत के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज कम से कम दिया जाए, इसकी व्यवस्था यूपीए सरकार ने किया कि भारत के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत निश्चित रूप से 5 किलो अनाज उनको देना ही होगा भारत सरकार को, चाहे वो किसी भी स्थिति में होती। ये भी स्कीम योजना बहुत ही क्रांतिकारी योजना थी ताकि गांव में भूख से मरने वाले लोगों को बचाया जा सके, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। यह मनमोहन सिंह जी के सरकार की दूसरी सबसे बड़ी योजना थी। तीसरी योजना आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून। यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था जो जनता को मिला कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, भारत सरकार ने इसकी गारंटी ली और जनता को जो है अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए भारत सरकार ने जनता को अधिकार दिया और उनको कहा कि आप अपने बच्चे को मुफ्त में फीस, किताब, कापी, बैग, स्कूल, सारी चीज़ें सरकार की तरफ से मुफ्त दी जा रही हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं कि यह मौलिक अधिकार हो गया है कि 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा कोई भी सरकार रहेगी तो इस योजना को वापस नहीं ले सकती है। तो इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में बहुत ही अच्छे निर्णय जनता के लिए लिए गए और यह मील का पत्थर भारत के विकास में साबित हो रहा है। और आज के अंत में इतना ही। हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो वह शांतिमय हो, यही हम लोग कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।